फिरोज नियाज शेख नाम का एक शख्स 20 से ज्यादा महिलाओं के साथ में शादी करके शारीरिक संबंध बना करके उन सभी को एक एक करके ठगता था और ठगने के बाद में उनको चकमा दे करके फुर्र हो जाता था। नमस्कार दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में 25 जुलाई 2024 को हुई है। ये शख्स ना ही सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में और बहुत सारे जिले में इस तरीके के कांड कर चुका था। आज की इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। आपको पता चलेगा कि आज के समय पर हमारे देश के अंदर किस तरीके से लोग ठगी कर रहे हैं। इस फिरोज नाम के शख्स ने एक वैवाहिक वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया हुआ था और उस अकाउंट पर ये सभी लड़कियों को टारगेट करता था। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर करेगी, सतर्क करेगी, सावधान करेगी। आप इस तरीके की घटनाओं से फ्यूचर में बच करके रह सकोगे और आपको पहले से ही ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को इस घटना के बारे में पता चल सके और आप ये जान सको कि आज के समय पर किस तरीके से, किस लेवल के क्राइम हमारे भारत देश के अंदर हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। थैंक यू सो मच। फिरोज नियाज शेख नाम का एक शख्स 2015 में एक वैवाहिक वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाता है। उस अकाउंट को बनाने के बाद में वहां पर पूरा का पूरा फॉर्मेट, पूरा का पूरा बायोडाटा ऐसे रखता है जैसे कि वो एक बहुत ही अच्छा, एक सज्जन इंसान है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी का मालिक है। इस तरीके से अपना अकाउंट बनाता है ताकि सामने की जो लड़कियां हैं वो इम्प्रेस हो सकें और पूरा अकाउंट बनाने के बाद में वो लड़कियों को टारगेट करना शुरू करता है। 2015 से इस शख्स का ये सिलसिला शुरू होता है और 2015 से 25 जुलाई 2024 तक ये 20 से ज़्यादा लड़कियों को टारगेट कर चुका होता है। ये जिन लड़कियों को टारगेट करता है उन सभी के साथ में जो चीज़ करता है, आइए उस चीज़ के बारे में जानते हैं और समझते हैं। ये क्या करता था कि सभी लड़कियों को जब टारगेट करता था तो सबसे पहले उन लड़कियों से मिलता था, उनको डेट करने जाया करता था। जब लड़कियां इसके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो जाया करती थी उसके बाद में ये उन लड़कियों से शादी कर लिया करता था, मंदिर में फेरे ले लिया करता था और इस तरीके से जैसे कि लड़कियों को जो चीज़ पसंद आती है उस तरीके से ही शादी करता था। शादी करने के बाद में उन सभी लड़कियों के साथ में ये शारीरिक संबंध बनाता था और उसके बाद में उन सभी लड़कियों को ठगता था। ठगने के बाद में सभी लड़कियों को एक एक करके चकमा देता था और उन सभी को छोड़ करके फुर हो जाता था। कभी दिल्ली में तो कभी मध्य प्रदेश में, कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी राजस्थान में। इस तरीके से ये अपने टारगेट्स को और अपने टास्क को बदलता रहता था। जितनी भी महिलाओं को इसने टारगेट किया था उन सभी से ये लाखों रुपए ठग चुका था और सभी को शादी करने के बाद में छोड़ करके स्टेट यानी कि राज्य को बदल करके फुर्र हो जाता था ताकि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना लग सके और साथ ही साथ अपने अकाउंट्स को ये बदलता रहता था, साथ ही साथ अपने अकाउंट्स को चेंज करता रहता था। ये सिलसिला इसका 23 जुलाई 2024 तक चलता रहता है। 23 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के पालघर जिले में नल्लापाला के पास जो थाना है वहां पर एक महिला इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। जब 23 जुलाई 2024 को इसके खिलाफ एक महिला एफआईआर दर्ज करती है तो पुलिस हरकत में आ जाती है और इसके बारे में पूरी जानकारी निकालना शुरू करती है। 23 जुलाई से 25 जुलाई यानी कि 2 दिन के अंदर जो पुलिस है वो इस शख्स के बारे में सारी जानकारियां निकाल लेती है और 25 जुलाई 2024 को इसको धर दबोचती है। जब ये पकड़ में आ जाता है तब ये सारे के सारे अपने गुनाह कबूल करता है और ये सारी जानकारियां पुलिस को बताते हुए कहता है कि मैंने एक वैवाहिक वेबसाइट पर 2015 में अपना अकाउंट बनाया था और तभी से मैं इस तरीके का कांड करता आ रहा हूं। कभी मैंने दिल्ली में कांड किया, कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी हरियाणा में। इस तरीके से मैं अपने कांडों को अंजाम देता था और मैं अपने राज्यों को बदलता रहता था ताकि किसी को भी मेरे बारे में भनक न लग सके। जिस महिला ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी उससे इसने शादी करने के बाद में शारीरिक संबंध बनाए थे और 6.5 लाख रुपए उसके जो है इसने ठग लिए थे। महिला के साथ में जब इस तरीके की इसने ठगी की तो महिला ने 23 जुलाई 2024 को पुलिस को एफआईआर दर्ज की जिसके तहत इस शख्स को पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी विजय सिंह बागल ने बताया कि जब उन्होंने इस शख्स के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जांच करी तो उनको पता चला कि इस शख्स के 20 से ज्यादा फेक अकाउंट्स थे जिन अकाउंट्स को ये चलाया करता था और उन अकाउंट्स के माध्यम से ये सभी महिलाओं को, लड़कियों को टारगेट किया करता था। पुलिस अधिकारी विजय सिंह बागल ने यह भी जानकारी दी कि इस शख्स की सबसे पहली जो टारगेट हुआ करती थी वो तलाकशुदा, विधवा और ब्रेकअप वाली लड़कियां हुआ करती थी जो कि पहले से उदास होती थी। ये उन सभी को टारगेट करता था ताकि वो जल्दी से इसके झांसे में आ सकें। पुलिस ने इस शख्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां अखबार में और मीडिया में पब्लिश करी जिससे कि हम सभी सतर्क हो सकते हैं।
पुलिस ने बताया कि ऐसे शख्सों से बच करके रहें जो अपने अकाउंट्स को बहुत ज्यादा चमकीला और रंगीला बनाते हैं। पुलिस ने इन सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए बताया कि अगर आप किसी भी वैवाहिक वेबसाइट पर किसी भी रिश्ते की तलाश में हो तो उस रिश्ते की तलाश से पहले आप उस शख्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी निकालो। जब आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाए तभी उस शख्स से आप अपनी बात आगे बढ़ाओ। इस केस से पहले भी फरवरी 2024 के अंदर ही एक केस हुआ था जिसमें कि राहुल नाम के एक शख्स ने सेम इसी तरीके से लड़कियों को ठगा था और उसकी जो संख्या थी लड़कियों की वो 10 से ज्यादा थी। 10 से ज्यादा लड़कियों को वो ठग चुका था और इसी तरीके से वैवाहिक वेबसाइट पर अकाउंट बना करके लड़कियों को टारगेट किया करता था। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, आप किसी भी तरीके का अकाउंट यूज करते हैं और आप फीमेल हैं तो प्लीज ऐसे केस से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आज के समय पर इंसान सिर्फ और सिर्फ काम वासना और पैसे के ही पीछे भाग रहा है और उसमें आप टारगेट हो सकते हैं अगर आप पहले से सतर्क और सावधान नहीं हुए तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये सच्ची घटना है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा भी दिए हैं। ये एक वो घटना है जो कि आपको अवेयर कर रही है कि आप ऐसी घटनाओं से बच करके रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू।